यह विशेष बैठक आगामी 13 मई को जो देश का सबसे बड़ा त्योहार, इस लोकतंत्र की व्यवस्था का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा के चुनाव है, उसी के निमित्त आज का यह बैठक आहूत हुआ है। और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अलखनाथ पांडे जी, जो लोकसभा के सह संयोजक हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं गढ़वा विधानसभा के जो प्रभारी हैं, जिनको पार्टी ने विशेष जिम्मेवारी दिया है कि भाई गढ़वा विधानसभा में अत्यधिक पार्टी को वोट कैसे मिले। यह प्रभार आदरणीय दुर्गा जौहरी जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। हम लोग के बीच उपस्थित हैं सह संयोजक, जिनके आवास पर आज यह बैठक बुलाया गया है, आदरणीय भगत सिंह साहू जी हैं। आदरणीय प्रमोद चौबे जी हैं। अब प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय जवाहर पासवान जी हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पिछले 9 साल तक गढ़वा के जिला अध्यक्ष रहे आदरणीय ओम प्रकाश केसरी जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। हम लोग के बीच उपस्थित हैं महिला मोर्चा से पूरे गढ़वा जिला के प्रभारी हैं, बहन रूपा सिंह जी हैं। वैसे तो देखिए सभी लोग यहाँ का नाम लेना, आदरणीय संतोष दुबे जी हैं। सभी उपस्थित लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए इस बार का यह चुनाव थोड़ा पिछले हर बार के चुनाव से भिन्न चुनाव है और इस बार लोग मन बनाए हैं। अभी आदरणीय अलख पांडे जी बोल रहे थे कि इस बार हम लोग 10 लाख से भी ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। यह टारगेट पार्टी ने तय किया है। हम सबों के सामूहिक प्रयास से हम कह सकते हैं कि यह टारगेट बड़ा नहीं है। हर हाल में हमें यहाँ से 10 लाख से ज्यादा मतों से आदरणीय बीडी राम जी को, विष्णु दयाल राम जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए यहाँ से चुन करके भेजेंगे। अभी देखिएगा इंडी गठबंधन भी घूमल चल रहा है कि हम भी मतलब सरकार बनाना चाहते हैं। मैं ज्यादा उस ओर नहीं जाऊंगा, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। अगर झारखंड प्रदेश को आप देखिए, झारखंड प्रदेश में आप गढ़वा विधानसभा को अगर आप देखेंगे, गढ़वा विधानसभा में जिस तरीका से लूट खसोट और भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, अब पूरे इंडी गठबंधन के लोग लगे हुए हैं कि गढ़वे विधानसभा नियन संसद देशे में लूट खसोट के हम लोग को परमिट और लाइसेंस मिल जाए। चूंकि यहां भी जो लूटे, अगर आज केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं होती तो हेमंत सोरेन जी जेल नहीं जाते। अभी बहुत जल्द यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, दुर्भाग्यवश मंत्री बन गए हैं, यो जल्दी जेल के सलाखों के पीछे आपको नजर आने वाले हैं। इन्होंने तो भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा हम कह सकते हैं कि इन्होंने छूने का काम किया है। और निर्लजता की हद तो आप ऐसे समझिए, भाई रात दिन बालू चोरवाते हैं उनके लोगों को लगाकर, लेकिन सुबह जाके पूछिएगा जब आप बालू चोरवाते हैं तो बोलते हैं ना बालू क्या होता है, हम जानबे नहीं करते हैं। आने दो समय बहादुर, इस जन्म में तो छोड़िए, हमें लगता है कि अगले 5 जन्म तक ये कभी जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। ये मैं कोई शराप नहीं दे रहा हूं। इन्होंने जनप्रतिनिधि का परिभाषा बदल दिया। जनप्रतिनिधि का मतलब ये समझते हैं कि अपने पूरे सगे संबंधी भाई बंधु सबको अवैध तरीका से करोड़पति बनाया जाए, अरबपति बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से भी कई अवसर पर कह चुका हूं कि भाई मुसहर के जमीन जिस तरीका से यहाँ के मंत्री जी ने कब्जा किया, अब राजा साहब के नाम नहीं लेंगे, वो तो ललटेन धर लिए, लेकिन मुसहरे की जमीन पर उनको कॉलेज है। अगर यह सत्य नहीं है तो भाई यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हम पर जाके मानहानि के मुकदमा किए, उनको ये साबित करना चाहिए कि उनका घर और आदरणीय राजा साहब का कॉलेज मुसहर के जमीन पर नहीं है। मतलब मैं ये बात एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है। ये चुनाव देखिए कोई विधानसभा का है नहीं, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। आज इंडी गठबंधन जिस तरीका से गढ़वा में अराजकता है,
पूरे देश में ये लूट का परमिट चाहते हैं। इंडी गठबंधन का सरकार बनाएंगे, पूरे भारत में हम इस तरीका का लूट खसोट करेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया ये आज हम सब लोगों को पता है। पिछले बार आप 14 के अगर आप हालात को देखेंगे, 14 में 5 नीचे के पायदान से अगर वित्तीय परिस्थिति को देखेंगे, उस राज्य के हालात को देखेंगे, तो नीचे से हम 5वें स्थान पर आते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 साल के हम कह सकते हैं ये वित्तीय प्रबंधन का देन है कि आज देश ऊपर से 5 देशों में शुमार हो पाया है। और यहां इंडी गठबंधन और पलामू लोकसभा से तो कम से कम उनको वोट मांगने का हक है नहीं। हम कह सकते हैं जितनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने उन्हें कराने का काम किया है। अब बाईपास हो, NH4 हो, NH75 हो, 4 लेन सड़क बन रहा है, गाय घाट पर पुल बना, 200 करोड़ से आपको पाइपलाइन से पानी आ रहा है सोन से। अब वही में बीच बीच में वो पंखा फूट रहा है, वो नारियल फोड़ दे रहा है। भैया जी तब तो उसको क्या करिएगा, पटका पटके लड़िएगा। वो कोई काम नहीं किया। 1000 किलोमीटर अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बना, आदरणीय BD राम जी के प्रयास से बना, उसी सड़क का विशेष मरम्मती कराता है। अब बोर्ड तो इतना बढ़ाना है जो रोड वाले ढेरे कमजोर है, बोर्ड बड़ा बनाता है और नारियल ढाई हमारी फोड़ देता है। कहता है जो हम हजारों किलोमीटर सड़क बना दिए। हम बोले कि नया बनाया नहीं, पहले के आप ही लोग के बनौल का के हम मरम्मती किए हैं। ये मरम्मती क्या है, ये प्रोसेस है भाई। विद्यालय बनेगा, 20 साल पर उसका व्हाइट वॉशिंग होगा, उसके लिए सरकार फंड अलॉट करेगा। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बना, 7 साल के बाद उसका विशेष मरम्मती होगा। अभी आप तिल्लाक से जाइएगा अटौला तक, हम लोगों ने 50 करोड़ रुपया के लागत से पथ निर्माण से भी रोड बनवाया था। अभी उस पर ऊपर से पतला लेयर रिपेयरिंग करके, लेकिन बोर्ड ईमानदारी वाह रे, कहां से लाता है बोर्ड। हमको लगता है चाय बाफे दिन बनवाता होगा। इतना बढ़िया बोर्ड हमारा विधानसभा में पहले कभी नहीं लगा था। रोड टूट जा रहा है लेकिन बोर्ड मुंह चिहार के खड़ा है। देखिए आज लोकसभा में मैं आपके माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि हर हाल में अत्यधिक मतों से BD राम जी को जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग की भूमिका निभाइए। एक व्यक्ति समझिए जो पूरे देश को अपना परिवार मानता है, अपने देश को अपना परिवार कहता है, जिसके पास अपने परिवार के लिए कुछ करने कहने को है ही नहीं। आज वैसे पुरोधा जो पूरे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब इंडी गठबंधन वाला ई कह के रोकेला चाह रहा है कि मर्द चाय बेचे वाला के बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। हम लोग बढ़न बढ़न खानदान में जामल हैं, कैसे गरीब के बेटा, पिछड़ा दलित के बेटा प्रधानमंत्री बन गया। कुछ विरोधी ताकतें देखिए उन्हें रोकने का प्रयास भी कर रही है। ये साजिश है तो भाई फलाना लोग नहीं करेंगे सपोर्ट। देखिए इसमें किसी के सपोर्ट, हम कह रहे हैं कि आज आम जन में, उनके मानसिकता में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पैठ बना लिया है। इस बार लोग मन बना लिया है। गढ़वा पलामू लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी को अत्यधिक मतों से चुनाव जिताएंगे। उन्होंने कहा भी है कि भाई इस बार वोट आप हमको दीजिए। आप सुने होंगे कई अवसर पर मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा प्रणाम गांव को पहुंचाइए, इस बार का वोट आप डायरेक्ट हमको दीजिए। अब गढ़वा में फूल छाप चिपिएगा, अब एकदम फूल छाप ऐसे उड़ल जाएगा, आसमानी तीर उड़ेगा और जाके मोदी जी के झोला में गिर जाएगा। हम कह सकते हैं गांव गांव तक जिस देश का प्रधानमंत्री ने प्रणाम भेजा है और आह्वान किया है कि भाई आप हमें सहयोग करिए, मैं आपके लिए यहां लड़ रहा हूं। हमें लगता है कि वैसे पुरोधा का मनोबल हमें नहीं गिरने देना। सिर्फ हमें क्या करना है, 13 तारीख को अत्यधिक जलपान के पहले आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए।
ताकि मोदी जी का मनोबल न गिरे। यही मैं कहना था। धन्यवाद, नमस्कार।